यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में अनजाने तथ्य भारत की संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा सीएसई को देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस जैसे प्रतिष्ठित पदों पर चयन होता है। हालांकि इस परीक्षा के बारे में कई बातें और तथ्य आम लोगों को नहीं पता होते। आइए इस परीक्षा से जुड़े एक ऐसे अनजाने तथ्य पर चर्चा करें जो सामान्यतः ज्ञात नहीं होता। अनजान तथ्य। सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभिक उद्देश्य। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभिक उद्देश्य भारतीय प्रशासकीय सेवा के लिए योग्य अधिकारियों का चयन करना नहीं था। दरअसल इस परीक्षा की शुरुआत 1854 में हुई थी, जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। उस समय इसे भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक पृष्ठभूमि ब्रिटिश राज के समय अंग्रेज अधिकारी भारतीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य प्रशासनिक कर्मियों की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। पहले अंग्रेज अधिकारी ही इन पदों पर नियुक्त होते थे, लेकिन धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि भारतीयों को भी प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि वे भारतीय जनसंख्या की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकें और उनका समाधान कर सकें। मैकॉले समिति और भारतीय सिविल सेवा 1854 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवा के लिए एक नई परीक्षा प्रणाली तैयार करना था। समिति ने सुझाव दिया कि एक कठोर और प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाए, ताकि केवल योग्यतम उम्मीदवार ही चुने जा सकें। भारतीयों का प्रवेश 1870 के दशक में भारतीयों को भी इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। पहले यह परीक्षा केवल लंदन में आयोजित होती थी, जिससे भारतीयों के लिए इसमें शामिल होना कठिन था। 1922 में पहली बार इस परीक्षा को भारत में भी आयोजित किया गया, जिससे भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। आधुनिक युग में सिविल सेवा परीक्षा स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवा का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस कर दिया गया और परीक्षा की संरचना में भी कई परिवर्तन किए गए। अब यह परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्जाम, मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम और साक्षात्कार इंटरव्यू। परीक्षा की जटिलता। इस परीक्षा की जटिलता और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इसे पास करना बेहद कठिन माना जाता है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन केवल कुछ हजार उम्मीदवार ही प्रारंभिक परीक्षा पास कर पाते हैं और उनमें से भी केवल सैकड़ों ही अंतिम रूप से चयनित होते हैं। अनोखी रणनीतियाँ। कई उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करने के लिए अनोखी और अद्वितीय रणनीतियाँ अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ उम्मीदवार एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करते हैं और उस क्षेत्र से जुड़े विषयों का गहन अध्ययन करते हैं। वहीं कुछ अन्य उम्मीदवार सामान्य अध्ययन और समसामयिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हैं। सामाजिक प्रभाव। सिविल सेवा परीक्षा ने समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला है। इस परीक्षा ने न केवल योग्य प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया है, बल्कि युवाओं में एक नई आशा और प्रेरणा का संचार भी किया है। यह परीक्षा एक प्रतीक बन गई है, जिसमें कठिन परिश्रम, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रेरणादायक कहानियाँ। इस परीक्षा से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियाँ भी हैं। कई उम्मीदवारों ने अत्यधिक कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। ये कहानियाँ अन्य उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। निष्कर्ष। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का इतिहास और इसका महत्व आज भी अति महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा न केवल प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करती है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक भी है। इस परीक्षा की तैयारी करने वाले हर उम्मीदवार को यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो जीवन को बदल सकती है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इस अनजाने तथ्य और उसके इतिहास को जानकर हम यह समझ सकते हैं
कि कैसे यह परीक्षा भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण साधन रही है और आज भी बनी हुई है। इसका अध्ययन और इसे पास करने की प्रक्रिया न केवल बौद्धिक क्षमता की मांग करती है, बल्कि एक मजबूत मानसिक और भावनात्मक धैर्य की भी आवश्यकता होती है। अगर आपको यह कहानी और मेरा प्रयास वाकई पसंद आया तो कृपया मेरा समर्थन करें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।